फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्ष नॉलेज हब। इस वीडियो में हम पार्टनरशिप अकाउंट्स का फंडामेंटल का डिस्कशन करने जा रहे हैं। बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो फर्स्ट, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या है? सो पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग सेंस, पार्टनरशिप रिफर्स टू ए बिजनेस which is created by agreement between partners to carry on a business and to share profits and losses of the business in an agreed ratio. So मतलब पार्टनरशिप एक तरह का बिजनेस है जो कि एग्रीमेंट की वजह से क्रिएट होता है और उस एग्रीमेंट में कुछ लोग भाग लेते हैं जो कि एग्री करते हैं कि कोई बिजनेस करेंगे और जो कुछ भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होगा वो आपस में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ कंपोनेंट्स पाते हैं पार्टनरशिप के बारे में। फर्स्ट, एन एग्रीमेंट, मतलब देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट होना जरूरी है। सेकंड कंपोनेंट है एग्रीमेंट। तो एक व्यक्ति खुद नहीं कर सकता, इसलिए टू और मोर पर्सन की ज़रूरत होगी। टू और मोर पर्सन के बीच एग्रीमेंट होगा। देन व्हाट विल दे एग्री, मतलब एग्रीमेंट में क्या लिखा जाएगा? टू कैरी ऑन ए बिजनेस। कैरी ऑन ए बिजनेस मतलब वे लोग एग्री करेंगे कि बिजनेस चलाएंगे। देन बिजनेस का जो रिजल्ट होगा उसके साथ क्या किया जाएगा? एंड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस करेंगे। ओके, ये चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पार्टनरशिप के। मतलब पार्टनरशिप होने के लिए एग्रीमेंट चाहिए और उसमें दो या ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए। देन वो लोग एग्री करेंगे किसी तरह का बिजनेस करने के लिए एंड बिजनेस का जो रिजल्ट होगा, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो भी होगा, उसको शेयर करने के लिए। देन आता है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप की क्या क्या विशेषता है, मतलब हम कैसे पहचाने पार्टनरशिप को। तो फर्स्ट है टू और मोर पर्सन, मतलब टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप मिनिमम 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड, कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ए पार्टनरशिप, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, उसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है, उसमें कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन कंपनीज एक्ट में कहा गया है, उसके बारे में कुछ बताया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे 100। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मीन्स एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। देन एग्रीमेंट मीन्स देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू स्टार्ट ए बिजनेस और ए पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप शुरू करने के लिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो एग्रीमेंट के लिए भी 2 से ज़्यादा व्यक्ति चाहिए। देन हु कैन मेक एन एग्रीमेंट, इस बारे में हमारे पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं कहा गया है। उस केस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रूल लागू होगा। सो एग्रीमेंट करने के लिए एनीबॉडी कैन मेक एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, मतलब 3 कैटेगरी के पर्सन हैं जो कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार 3 तरह के पर्सन हैं जो कि एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके सिवाय बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो एग्रीमेंट कौन कौन नहीं कर सकते? फर्स्ट है माइनर, मीन्स हुज एज इज लेस देन 18 ईयर्स, मतलब कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता। देन आता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मतलब वो व्यक्ति जिसका दिमाग ठीक नहीं है या ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति एग्रीमेंट नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। देन थर्ड है पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय लॉ मतलब पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय लॉ किसे कहेंगे? वो पर्सन जो कि कोई भी कानून उसको एग्रीमेंट करने का अधिकार उसका छीन लेता है, उस तरह के पर्सन को हम पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय लॉ कहेंगे। तो इन 3 तरह के पर्सन को छोड़कर बाकी कोई भी एग्रीमेंट कर सकता है। देन एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, मतलब हम यूं ही किसी को पार्टनरशिप नहीं कर सकते, उसमें मतलब प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। वो लोग कुछ बिजनेस करने के लिए एग्रीमेंट करेंगे और उसका जो भी प्रॉफिट मोटिव होगा, मतलब प्रॉफिट करने की आशा से वो लोग बिजनेस करेंगे। देन यहाँ पर एक चीज़ आता है, द बिजनेस मस्ट बी लीगल। एन एग्रीमेंट टू मेक ए लीगल बिजनेस विल कॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप। अगर पार्टनर्स लोग किसी तरह का लीगल बिजनेस करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं तभी उसे पार्टनरशिप कहा जा सकता है। अगर किसी तरह का इलीगल बिजनेस करने के लिए वो अगर एग्रीमेंट करते हैं तो पार्टनरशिप नहीं हो सकता। देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, देन रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस के साथ क्या किया जाएगा? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स मतलब बिजनेस का जो भी प्रॉफिट्स होगा वो आपस में बांटेंगे। देन किस तरह बांटेंगे? दे में डिसाइड ए शेयर
और ए रेशियो टू शेयर द प्रॉफिट नोन एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब पार्टनर्स लोग आपस में डिसाइड करेंगे किस रेशियो में आपस में प्रॉफिट्स को बांटेंगे, जिससे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। मतलब एग्रीमेंट में ये भी होगा कि वो आपस में किस तरह के प्रॉफिट बांटेंगे, उसका भी डिसीजन होगा। देन रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट किसे कहा जाता है, यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मतलब सपोज ये एक पर्सन है जिसने बी को कुछ काम करने का ऑथराइज दिया है और जिसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो हम ए को प्रिंसिपल कहेंगे, देन बी को एजेंट कहेंगे। सो इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप ऑल्सो, व्हेन ए पार्टनर डज एनी एक्ट फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस एंड द पार्टनरशिप बिजनेस इज बाउंड बाय ईच एक्ट। मतलब इसमें कहा गया है कि जब एक पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कोई काम करता है तो उसका जो भी मतलब जो लाइबिलिटी क्रिएट होता है या जो एसेट्स क्रिएट होता है उसके लिए पार्टनरशिप जिम्मेदार होता है। मतलब एक पार्टनर अगर पार्टनरशिप के लिए कोई काम कर रहा है तो पूरा पार्टनरशिप फर्म उसके एक्टिविटीज़ के लिए जिम्मेदार होगा। मतलब द पार्टनरशिप फर्म विल बी कॉल्ड द प्रिंसिपल एंड द पार्टनर विल बी द एजेंट ऑफ द बिजनेस। देन बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। नेक्स्ट फीचर है कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर्स लोग हैं वो मिलकर बिजनेस करेंगे। मीन्स ऑल द पार्टनर्स विल टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब हर एक पार्टनर को अधिकार है कि वो बिजनेस के काम में हाथ बटा सके या भाग ले सके। बट इट मे हैपन दैट सम ऑफ द पार्टनर्स में अलाउ अदर पार्टनर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्टनर दूसरे पार्टनर को जिम्मेदारी दें बिजनेस को चलाने के लिए। देन एक्ट। अब आता है एक्ट। मीन्स इज देयर एनी एक्ट विच इज एप्लीकेबल टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए कोई एक्ट है क्या जो कि इस पर लागू होता है। तो इसके लिए दो एक्ट के रूल्स लागू होते हैं पार्टनरशिप में। एक है पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013, इन दो एक्ट का रूल्स पार्टनरशिप के केस में यूज होता है। आई थिंक आपको ये जो कॉन्सेप्ट है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरे जो फंडामेंटल्स चीज़ हैं अकाउंट्स पार्टनरशिप अकाउंट्स के, हम जो फर्दर वीडियोज़ हैं उसमें आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स बेनिफिटेड हों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।